आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। बहुत सारी चीज़ें इसमें आप जो है ऑलरेडी क्लास 6-7 में ज्योमेट्री में पढ़ चुके हो और उनसे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, कुछ टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। You know that the paper is a model for a plane surface. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, you get a plane curve. अगर आप ड्रॉ करते हो कोई चीज़ बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए, बहुत सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन, मतलब फिर से तो आपको उसी रास्ते पर दोबारा नहीं जाना है, तो सच टाइप ऑफ वॉट एवर यू गेट दैट इज़ ए प्लेन कर्व। तो जो भी ट्रेसिंग होती है, ड्राइंग होती है, जो आप ज्वाइन करते हो उसको एक हम कर्व कहते हैं। ओके, अब फॉर्मल डेफिनेशन कर्व की, एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट done without lifting the pencil may be called a curve. In this sense, a line is also a curve. कोई भी ड्राइंग हो, चाहे वो स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट हो, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, उसको हम एक कर्व कहेंगे। ठीक है, और इस सेंस में लाइन को भी हम एक कर्व कह सकते हैं। अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कर्व के, कुछ क्लोज्ड हैं, कुछ ओपन हैं, बट दीज ऑल आर द कर्व्स बिकॉज दीज आर ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। अब कर्व से आगे हम कुछ स्पेसिफिक जाते हैं। तो सिंपल कर्व क्या है? तो ये सिंपल कर्व इज़ वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। कोई भी कर्व जो अपने आप को नहीं क्रॉस करता है उसको हम सिंपल कर्व कहते हैं। ए कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर ज्वाइंड, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ओपन। अगर उसके एंड्स ज्वाइंड हैं तो वो क्लोज्ड कर्व होगा, अदरवाइज वो ओपन कर्व कहलाएगा। अब पोजीशन इन ए फिगर, अब कोई भी पॉइंट है तो उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ होगा, तो क्या क्या पार्ट्स होते हैं फिगर के। सो इन ए क्लोज्ड कर्व देयर आर 3 पार्ट्स। इंटीरियर मीन्स इनसाइड ऑफ द कर्व, बाउंड्री मीन्स ऑन द कर्व, एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड ऑफ द कर्व। फिगर ए, इन द गिवन फिगर ए इज़ इन द इंटीरियर। आप देखिए ये फिगर डायग्राम जो दिया हुआ है, ये इसमें ए क्या है, इंटीरियर में है, सी जो है एक्सटीरियर में है, और बी पॉइंट कहाँ है, ऑन द कर्व है, वो उसको हम बाउंड्री पे कह सकते हैं। द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। इंटीरियर और बाउंड्री को मिला के जो पोर्शन होता है उसको हम रीजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पोजीशन को स्पेसिफाई किया कि कोई भी पॉइंट कहाँ पे, उधर इट इज़ इन इंटीरियर ऑफ द कर्व या ऑन द बाउंड्री और एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो देख सकते हैं कि ए इंटीरियर में है, सी एक्सटीरियर में है, और बी इसके बाउंड्री पे है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ए फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप। ये ट्राई दीज में है, यहाँ पे हमको मैच करना कुछ समझने के लिए ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया। अब देखिए फिगर है और टाइप है। अब पहला क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन है, उनके एंड ज्वाइन नहीं है तो क्लोज भी नहीं होगा, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, मतलब सिंपल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए सिंपल कर्व कहाँ है, तो ये सी से सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये कर्व एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो सिंपल तो हो नहीं सकते, लेकिन क्लोज्ड हैं। तो बी और डी, एक क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। डी क्या है, नॉट ए सिंपल कर्व। तो ये दोनों हो सकता है। थर्ड क्या है, देखिए ये क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है, तो ए हो गया सिंपल क्लोज्ड कर्व। 4 क्या है, डी एंड बी या बी एंड डी, मतलब ये सिंपल तो नहीं है बिकॉज इट इज़ क्रॉसिंग, बट क्लोज्ड है। तो डी क्या है, नॉट ए सिंपल, बी क्या है, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। तो ये मतलब एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ज़रूरी था। व्हाट आर द पॉलीगॉन्स? तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो कोई भी सिंपल क्लोज, सिंपल मीन्स इट इज़ नॉट क्रॉसिंग इटसेल्फ, और क्लोज मतलब एंड्स पॉइंट ज्वाइन है, तो जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं उनको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट में जितने हैं वो सभी पॉलीगॉन हैं, और राइट में जो है वो पॉलीगॉन नहीं है।
अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, अब नंबर ऑफ साइट के बेसिस पे हम कैसे पॉलीगॉन को क्लासीफाई करते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने उसको स्टेबुलेट किया हुआ है। अब जैसे 3 हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस एट साइट, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल। अब वो सैम्पल फिगर में देखिए ट्रायंगल बना हुआ, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, 5 है तो पेंटाग्राम हो गया, 6 है तो हेक्सागन हो गया, 7 तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टेगन, 9 है तो नाइनोगन, 10 है तो डेकागन, उसके बाद n है तो n गॉन हो गया, उसमें n साइड्स हो जाएंगी अगर n वर्टिसेस हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस, और ज़्यादातर हम 5 या 6 तक हेक्सागन तक ही ज़्यादातर हम लेते हैं। ठीक है, मतलब हमको जो क्वेश्चंस आगे मिलेंगे भी तो मोस्टली हेक्सागन तक ही होंगे, ज़्यादातर तो क्वाड्रिलेटरल तक ही होते हैं। अब डायगोनल क्या है, कोई भी पॉलीगॉन है तो डायगोनल क्या होगा, तो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसको हम डायगोनल कहेंगे, या अपोजिट वर्टिसेस को हम कह सकते हैं। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। जो नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या होगी, डायगोनल होगी। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होंगे, क्योंकि उसमें 2 पेयर बनेंगे नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस की, तो 2 डायगोनल बन जाएंगे। पेंटागन है तो पेंटागन में देखिए आपको कितने मिलेंगे, इसमें तो 5 मिलेंगे डायगोनल। ट्रायंगल में आपको कोई डायगोनल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायगोनल की डेफिनेशन है, यू ऑलरेडी नो व्हाट वी मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व। फिर से देखिए यहाँ पे उसको इंटीरियर और एक्सटीरियर, अब जो शेडेड पोर्शन है पहले में वो इंटीरियर है, दूसरे में वो एक्सटीरियर है। तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर का मतलब जो ऑलरेडी हमने पहले एक्सप्लेन किया था। अब देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलीगॉन दैट आर कॉन्वेक्स हैज नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स आर एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 डिफरेंट पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन लाइज होली इन द इंटीरियर ऑफ इट। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन सिंपली ये समझिए कि इनके बीच में कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, अगर उनको ज्वाइन कीजिए तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो कम्प्लीटली इंटीरियर में होता है, बाहर उससे कोई पोर्शन नहीं जाता। या ये कहें कि कोई भी डायगोनल जो है उसका सारा पोर्शन इसके इंटीरियर में होता है, एक्सटीरियर में नहीं होता है। जैसे ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के हैं। अब आप इसमें कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए और ज्वाइन कीजिए तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो इनके अंदर ही होगी, बाहर नहीं हो सकती है। तो इसकी मीनिंग या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का डेफिनीशन है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जा सकता है कि इसमें कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, कौन सा कॉनकेव। अब कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होगा, तो जो कॉन्वेक्स नहीं होगा वो कॉनकेव होगा। तो पॉलीगॉन विच आर नॉट कॉन्वेक्स आर कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। या किसी भी 2 पॉइंट को ले लीजिए, उनको ज्वाइन करने पे अगर उनका कोई पोर्शन बाहर होता है, एक्सटीरियर में होता है, तो भी वो कॉनकेव पॉलीगॉन होगा। तो पॉलीगॉन दैट आर कॉनकेव हैव सम पोर्शंस ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर or some portion of any line segment joining any 2 different points in the interior of the polygon lies in the exterior of it, तो just opposite to convex polygon। तो ये सारे convex polygon है, इसमें अगर आप डायगोनल अपोजिट वर्टिसेस को मिलाइए या नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाइए तो उनका कुछ पोर्शन जो है वो बाहर होगा, इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन हो गया। अब देखिए रेगुलर पॉलीगॉन, तो जो पॉलीगॉन्स इक्विएंगुलर और इक्विलेटरल होते हैं उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। मतलब जिनमें सारे एंगल्स इक्वल हों, सारे साइड्स इक्वल हों, उनको हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है जिसमें चारों साइड्स और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेगुलर पेंटागन है, रेगुलर हेक्सागन है। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है, जो कि मतलब इक्विएंगुलर ना हो या इक्विलेटरल ना हो, जैसे रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अदर ट्रायंगल्स हैं, ये सभी क्या हैं, ये इरेगुलर पॉलीगॉन्स हैं, रेगुलर नहीं है। एंगल सम प्रॉपर्टी आप ट्रायंगल में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180। अब ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, तो वी नाउ एक्सटेंड दीज आइडियाज़ टू ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। इसको आगे दिखाया भी है। टेक एनी क्वाड्रिलेटरल से ABCD, डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स बाय ड्राइंग ए डायगोनल
यू गेट 6 एंगल्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंपली क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ABCD लीजिए और उसमें दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके एक डायगोनल बना दीजिए, तो वो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। अब उसके एंगल्स को 1 2 3 4 5 6 ले लिया गया। use the angle sum property of triangles and argues how the sum of the measures of angle A, angle B, angle C and angle D amount to 180 plus 180 360। दो ट्रायंगल के 10 एंगल का सम। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 विल आल्सो बी 180 डिग्री। और हम फिर दोनों को ऐड कर दें, तो ये दोनों को ऐड करने पे ये पूरा हमको एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मिल जाएगा, जो कि 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रूफ भी इसका है, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। कोई भी पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल, आप उसमें दो अपोजिट वर्टिसेस को मिला दीजिए तो वो डायगोनल होगा, जो कि पूरे मतलब क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। अब ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, तो दो ट्रायंगल का 180 मिला के 360 हो जाएगा, जो कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स आ जाएंगे। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया क्वाड्रिलेटरल के लिए। अब कुछ नोट हैं विदाउट प्रूफ। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। अगर आपको नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स डायगोनल्स निकालना है, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दैट इज n इंटू n माइनस 3/2। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ साइड या वर्टिसेस भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन 360 डिग्री। मतलब पॉलीगॉन है तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, लेकिन इंटीरियर एंगल का सम डिपेंड्स ऑन इट्स नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज़ n माइनस 2 इंटू 180। तो ये ध्यान रहे, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 है, ये आपको अभी करना है। नेक्स्ट वीडियो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ सॉल्व करेंगे इसको। तब तक आप जितने डेफिनेशंस, जितने डिस्कशंस हमने किए हैं इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो, ऑन बेसिस ऑफ दोज डिस्कशंस you have to solve these problems yourself. In next video we will discuss these problems again together. तो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।